हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे यहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी। ये है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा हम सिंधी बहुत अच्छा बनाते हैं, त्योहारों पर बनाया जाता है, सत्ताएं और महालक्ष्मी की पूजा में ज़रूर बनता है। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है ये। और इसे बिल्कुल आसान तरीके से घर पर कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसको अच्छे से छान कर लिया है। और ग्राम्स में देखें तो 125 ग्राम लगभग मैदा लिया है। मैदे में 1 पिंच जितना नमक डाला है। इसमें ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये सतपुड़ा बनाने के लिए हमें कोई भी ऑयल या घी का मोयन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मल पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। सेमी सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें लगाकर तैयार करना है। और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए आटा यहाँ पर हमारा। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसे अब अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमारा सॉफ्ट सा आटा लगकर तैयार हो गया है। बस अब हम इसे ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। उसके बाद ही हम इसका यूज़ करके सतपुड़ा बनाएंगे। यहाँ पर इसके लिए हम बनाएंगे एक साटा, यानी कि एक पेस्ट बना लेंगे हम घी और मैदे का। यहाँ पर मैंने लगभग 4 टेबलस्पून मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर यूज़ करना है। साथ ही मैंने 6 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी ज़्यादा जमा हुआ नहीं होना चाहिए, मेल्टेड घी लेना है यहाँ पर हमको। बिल्कुल अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लंप इसमें ना रहे। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल केक के बैटर की तरह गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल पतला सा नहीं होना चाहिए। ये पेस्ट भी हमारा बन गया है और आटे को भी लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है लो फ्लेम पर। मैं ले रही हूँ मिक्सर जार में लगभग 2 टेबलस्पून चीनी, जिसका मैं पाउडर बना लूँगी। ये हमें लास्ट में सतपुड़ों पर स्प्रिंकल करने के काम आएगी। आटा देख लेते हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस तरीके से वापस से हम अच्छे से गूंद लेंगे और इस तरीके से इसे चिकना कर लेंगे। इस स्टेज पे हल्का सा तेल लगा लूँगी मैं आटे को और 1-2 मिनट वापस से गूंद कर हम इसकी इक्वल साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। हम सिंधियों के घर पे महालक्ष्मी, सत्ताएं या कभी भी मन करे ये सतपुड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। अगर आप सिंधी हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कब कब ये सतपुड़े बनाकर तैयार करती हैं। आप ठंडा खाने के लिए क्या क्या बनाती हैं सत्ताएं पर, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आटा अच्छे से चिकना हो चुका है। मैं यहाँ पर 5 लोई बनकर तैयार करूँगी इक्वल साइज़ की। यहाँ पर आपने अगर 2 कप मैदा यूज़ किया तो उसमें से आप 10 लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। मैंने 1 कप मैदा यूज़ किया है तो 5 लोई तैयार की है। अब हम इसमें से 1 लोई यानी कि पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा ऑयल या सूखा आटा लगाकर अच्छे से हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पर बेलन से बिल्कुल पतला पतला हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। बीच बीच में ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा सूखा आटा यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से हम 5 रोटी को बेलकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 रोटी को बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रोटी बेली है ना, उसमें से 1 रोटी के ऊपर हम लगाएंगे पेस्ट, जो कि हमने मैदे और घी का यूज़ करके बनाया था।
इस पेस्ट को हमें इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, चाहे तो अपने हाथ की उंगलियों से या किसी भी स्पून का यूज़ करके भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे, स्प्रिंकल कर लेंगे मैदे को। अब हम इसके ऊपर वापस दूसरी रोटी रख लेंगे जो पतली पतली हमने बेल कर रखी है। तो टोटल जो 5 रोटी हमने बेली थी ना, सेम प्रोसेस से हम रिपीट करेंगे। अब इसके ऊपर वापस हम ये घी और मैदे वाला पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट को बहुत अच्छे से लगाना है, फिर सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर वापस से रोटी रख लेंगे। अभी तक हमने 3 रोटी लगा ली है, फिर चौथी रोटी और फिर 5वीं रोटी पर भी ये घी और मैदे का पेस्ट लगा लेंगे, मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। टोटल 5 रोटी रखी है। अब इसे चाकू की मदद से कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। इसे हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कट करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करते जाइए। तो इस तरीके से रोल करने के बाद इसका जो एंड होगा उसे आप नीचे कुछ इस तरीके से टक कर लेंगे। अगर आपको छोटे बड़े किस साइज़ के सतपुरे चाहिए, मैंने यहाँ मिनी सतपुरा बनाया है, तो आप भी उस तरीके से बना सकते हैं या लंबी स्ट्रिप्स भी रख सकते हैं ताकि बड़ा सतपुरा बनकर तैयार हो जाए। मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के सतपुरे बनाए हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं वैसे सतपुरे बना रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे और फिर हमें इन्हें बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। इसे जब आपको फ्राई करना है तभी बेलें। तो आप अपनी पसंद से यहाँ पर थोड़ा सा पतला या मोटा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको पतला पतला बनाएंगे तो ये खाने में लाइट लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हें पतला पतला ही बेलें। ऑयल यहाँ पर हल्का मीडियम होना चाहिए। मीडियम ऑयल में हम इसे मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे, एक एक करके फ्राई करेंगे। फोक से इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे, जो इसकी लेयर्स है ना उनको हल्का सा ऐसे घुमा घुमा के लेयर्स को खोलते जाएंगे, और ताकि उसके अंदर से ऑयल चला जाएगा और अच्छे से पूरी लेयर खुल जाएंगी। आप देख सकते हैं, इसे हम उलट पुलट कर फ्राई कर लेंगे और ध्यान रखें मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करें। इसका इस तरीके से अच्छा सा पिंक कलर आने तक फ्राई करना है। ऑयल से निकाल कर किसी भी छलनी में रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वो निकल जाए। सेम तरीके से हम सारे के सारे फ्राई करके तैयार करेंगे, और जब हम इन्हें पतला पतला बेलते हैं ना तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको इनको बनाने में। ये देखिए कितने बढ़िया सतपुरे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर बनाइए और इन्हें एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम खस्ता बनते हैं घर पर। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है इनको बनाने का। ज़रूर से आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस किस घर पर ये सत्ताएं और महालक्ष्मी पर बनाए जाते हैं। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा चीनी का पाउडर डस्ट किया है, पिस्ता बारीक कटे हुए ऊपर से डाल रही हूँ, रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।